गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 8 का मैथ का मॉडल टेस्ट पेपर फॉर सेट 1। देखिए, इसमें आप एक बार देख लीजिए पूरा क्वेश्चन पेपर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर खुद सॉल्व कीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर खुद सॉल्व कीजिए। उसके बाद अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद आप फिर चैनल से उसके आंसर देखिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। उसने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। कौन सी इसमें से परिमेय संख्या नहीं है? ये भी है, माइनस में भी, जिसमें भी पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन जीरो जिसके बटे में हो वो एक परिमेय संख्या नहीं होती। कभी भी वो परिमेय संख्या नहीं होती। जिसके बटे में जीरो होता है वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती। तो ये वाली परिमेय संख्या नहीं है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? अब दो परिमेय संख्याएं हैं, 1 और 3 है, उसके बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं? एक ही है, दो दे कहने के लिए। लेकिन दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी अपरिमित परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। राइट आंसर क्या है? अपरिमित। इसका राइट आंसर क्या है? 4 और 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग तत्समक क्या है? कौन सा होता है योग तत्समक? पूर्ण संख्याओं के लिए योग तत्समक कौन सा होता है? शून्य। शून्य जो है वो योग तत्समक होता है कि दो योग मतलब दो चीज़ों को जोड़कर क्या आना चाहिए? शून्य। जैसे +5 और -5 क्या आ जाएगा हमारा? शून्य आ जाएगा। -6 +6 इसको जोड़कर क्या आ जाएगा? शून्य। तो हमारा जो है योग तत्समक क्या है? वो शून्य होता है। ठीक है। x जमा 2 बराबर 8 में x का मान क्या है? 2 इधर आ जाएगा, माइनस के 2, तो x का मान कितना है? 6 है। x का मान इसमें कितने 8 में से 2 गए? 6 है। x ओवर 7 इज इक्वल टू 5, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 पंजा 35। x का मान कितना है? 35 है। उसके बाद उसने पूछा है इसमें कौन सा गुणधर्म है। देखिए, क्रम बदल रहा है ना, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, यही हुआ है। गुना में आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे गया है, तो क्रमविन में कौन सा है इसमें गुणधर्म? क्रमविन में सभी आयत वर्ग होते हैं। ये सत्य है, असत्य है? ये सभी आयत वर्ग नहीं होते। देखिए, ये वाली आयत है, ये वर्ग नहीं है, तो सभी आयत वर्ग नहीं होते, ये असत्य है। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। अब आपको इसे हल करना है। 2x - 3 बराबर x जमा 2। देखिए, 2x, x को आप इस साइड ले आइए, -x, ठीक है। 2 + 3, 3 उधर जाकर प्लस का हो गया, x बराबर 5। तो हमारा आंसर कितना आया? x बराबर 5। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 हों। 9 भुजाएं दी हुई हैं। समबाहुभुज के बाहरी किसी भी आकृति के बाहरी कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो 360 को आपको 9 से भाग करना है। 9 चौके 9 18 9 चौके 36, 40। तो प्रत्येक कोण का माप कितना होगा? 40 डिग्री होगा। बाहरी कोण के प्रत्येक कोण का माप कितना होगा इसमें? वो 40 डिग्री का होगा। एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का आएगा। देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। n/2 - 3n/4 + 5n/6 इज इक्वल टू 21। ठीक है। आपको इसको 6, 4 और 2 बराबर करना है। तो 6, 4 और 2, ऐसा कौन सा अक्षर है जो 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी और 6 के पहाड़े में भी? वो अक्षर है आपका 12। 2 के पहाड़े में भी आएगा, 4 के पहाड़े में भी आएगा और 6 के। इसका आपको 12 बनाना है, तो किससे गुना करेंगे? 6 से। इसका आपको 12 बनाना है, किससे गुना करोगे आप? 3 से। इसका आपको 12 बनाना है, किससे गुना करोगे? 2 से। तो यहाँ आपका हो गया 6/12n माइनस का निशान है 3 तिया 9, 9/12n प्लस 5 दूनी 10/12n इज इक्वल टू 21। कितना आ गया आपका? 21 आ गया। ठीक है।
अब 10 और 6 16, 16 में से 9 गए 7, 7 n बराबर 7/12 n बराबर 21। अब देखिए n 21 तो इधर पहले से है, 12 ऊपर चला गया 7 नीचे आ गया, 12 ऊपर 7 नीचे, 7 दिया 21, 12 24 12 दिए 36 आपका जो है वो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे करना है। अब उसके बाद किसी समानांतर चतुर्भुज में दो आसन कोणों का अनुपात, आसन कोण कौन से होते हैं, ये एक मेज है, आसन कोण ये कोण और ये कोण, ये और ये कोण, ये और ये कोण, कोई भी दो कोण जो आपस में जुड़े हुए हों उनका आसन कोण, ये 3 का है ये 2 का है, ये 2 है तो ये 3 है, ये 3 है तो ये 2 है, ये 3:2 है कि 3 एक 3 का है 1 2 का है जो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360, तो 3x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 360, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर 3x और 2x ये 180 के बराबर होंगे, आमने सामने के दो कोण, ठीक है ना, ये इनका जोड़ 180 होगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो आप ऐसे कर लीजिए कि आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, फिर ये 2 है, तो ऐसे कर लीजिए। 3 2 6, 3 3 6 7 8 9 10, 10x बराबर 360, x बराबर 360/10 36, x बराबर आ गया आपका 36 का। तो जो कोण 3 का है x गुना 3, 36 गुना 3, 6 12 6 3 18, 108 का, वो आपका आ गया 108 का, और एक है 2x का 36 गुना 2 72, तो दो कोण आपके 72 के हैं, 72 72 के, और दो कोण आपके 108 108 के हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।